एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग एक दूसरे को नीचे धक्का देकर खुद वो फल अपने लिए लेना चाहते हैं। अचानक एक व्यक्ति एक फल तोड़ता है और उसे खा लेता है। इससे उसकी एजिलिटी में 3 पॉइंट ऐड हो जाते हैं। हमें बताया जाता है कि कई लोगों को तो यह पता भी नहीं कि यह फल एग्जिस्ट भी करते हैं। जिन्होंने यह गेम पहले खेला है उन्हें ही इन फलों के बारे में पता होता है और वे लोग ही इनको खाने पर फोकस करते हैं। इतने में हमें देखने को मिलता है कि पेड़ से सभी फल तोड़कर खा लिए जाते हैं। इतना होते ही पेड़ जिंदा हो जाता है और सभी प्लेयर्स पर अटैक करने लगता है। इससे एमसी के फेस पर मुस्कान आ जाती है। हमें दिखाया जाता है कि पेड़ अपनी जड़ों का उपयोग करके सभी लोगों पर अटैक करता है। उनमें से एक लड़का कहते हुए दिखता है, अरे मैं तो भूल ही गया था कि जब पेड़ से सभी फल तोड़ लिए जाते हैं तो यह पेड़ सभी पर अटैक करने लग जाता है। सभी लोग पेड़ से दूर भागने लगते हैं, लेकिन एमसी ना तो घबराता और ना ही वहाँ से भागता, वो वहीं पर खड़ा रहता है। इतने में हमें देखने को मिलता है कि ली जो मार खाकर नीचे गिरा हुआ होता है वो भी खड़ा होकर वहाँ से जाने लगता है। यह देखकर एमसी ली से कहता है, क्या तुमने इतने में ही हार मान ली? ली गुस्से में आकर उसको जवाब देता है, तो अब यहाँ पर बचा ही क्या है जो मैं यहाँ पर रहकर मेरी जान गवा दूं। एमसी कहता है, अच्छा ऐसा है क्या ही शर्म की बात है। जो इस इवेंट का रियल आइटम है वो तो अभी सामने आने वाला है। वो आइटम तभी हासिल किया जा सकता है तब एक बार इस पेड़ के सभी फल तोड़ लिए जाए हो। ली हैरानी से कहता है, क्या तुम सीरियस हो? एमसी कहता है, अगर मैं सीरियस ही नहीं हूँ तो मैं अब तक यहाँ क्या कर रहा हूँ? ली गहराई से सोचता है, तभी मैं सोचूं जब सभी लोग फल तोड़ने के लिए जा रहे होते हैं तो यह यहाँ पर क्यों खड़ा रहता है? ली चालाक भरी मुस्कान देकर सोचता है, आज तो लगता है कि मुझे एक लीजेंडरी आइटम मिलने वाला है। ली बेचारी सी शक्ल बनाकर एमसी से पूछता है, चलो एक बार मान भी लिया जाए कि तुम सच बोल रहे हो, लेकिन अब क्या करें? वह आइटम कैसे हासिल कर सकते हैं? यह पेड़ तो सभी पर हमला कर रहा है। एमसी के एक्सप्रेशन सीरियस हो जाते हैं और वह कहता है, हमें एक साथ इस पर अटैक करना होगा ताकि यह एक साथ होने वाले अटैक से डिस्ट्रैक्ट हो जाए और हमें इस पर हमला करने का मौका मिल जाए। एमसी कहता है, अगर हम में से कोई भी एक सेकंड के लिए भी हिचकता है तो हमारी मौत पक्का है। ली कहता है, टेंशन मत ले यार, तेरा भाई है तेरे साथ। एमसी अटैक करने के लिए तैयार होता है और अचानक से पेड़ की तरफ दौड़ने लगता है। मैंग्रो इसे महसूस करके अपनी जड़ों से एमसी के ऊपर हमला कर देता है। अचानक एमसी को एहसास होता है और वह आसपास देखता है तो उसे ली कहीं पर नहीं नजर आता। ली उसे धोखा दे देता है। ली पीछे खड़ा खड़ा बेशर्मी से कहता है, तुम्हें क्या लगा मैं तेरे जैसी की सुनूंगा? अरे बेटे, मैं तो तेरा इस्तेमाल कर रहा था, अब मजा आएगा ना? एमसी खतरनाक सी स्माइल देकर सोचता है, अच्छा हुआ कि यह कुत्ता बिल्कुल भी नहीं सुधरा है, अब इसे मारने में कोई दुख नहीं होगा। अचानक ट्री एमसी पर तीखी जड़ का इस्तेमाल करके एक खतरनाक सा अटैक कर देता है, जिससे बचने में एमसी को थोड़ी मुश्किल तो होती है, पर वह अटैक से बाल बाल बच जाता है। वह अटैक एमसी के पास से होकर ली की तरफ चला जाता है। ली अचानक से इस अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखकर घबरा जाता है और इस अटैक से बच नहीं पाता। पेड़ की जड़ ली को अपने अंदर जकड़ लेती हैं, जिसके कारण ली का दम घुटने लगता है। एमसी मौका देखकर पेड़ की ओर दौड़ने लगता है। ली जड़ में फंसा फंसा एमसी से भीख मांगता हुआ कहता है, भाई यार, तुम तो मेरे भाई हो, मुझे एक बार बचा लो। मेरे पास जो कुछ भी है वो सब मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा, लेकिन एक बार बचा लो मुझे। एमसी कहता है, क्या भाई? अभी तुमने मेरे को मौत के मुंह में डाला था, तब यह भाई कहाँ पर चला गया था? एमसी बिना पीछे देखे वापस से पेड़ की तरफ दौड़ने लगता है। पेड़ की जकड़ और भी तेज होने लगती है और थोड़ी देर बाद में हमें देखने को मिलता है कि ली की चटनी बन गई होती है जड़ों के बीच में। भाई यह सीन बिल्कुल सेटिस्फाइंग था, मुझे तो मजा आ गया। मुझे तो लगा था कि एमसी यहीं पर वापस जाएगा और इसे बचाने के लिए कोशिश करता रहेगा, क्योंकि ज्यादातर मानवा में ऐसा ही होता है। चलो छोड़ो इसको, मानवा की तरफ वापस आते हैं। ली के मरने के बाद एमसी पेड़ की ओर तेजी से जाने लगता है, लेकिन पेड़ ने चूड़ियां थोड़ी ना पहनी है। वो भी एमसी की तरफ अपना अटैक करता है, लेकिन एमसी हवा में ही अटैक की डिग्रियों का अंदाजा लगाकर उस अटैक से बच जाता है। यार, इस मूवमेंट से मुझे रियलाइज हो रहा है कि एमसी मैथमेटिशियन भी है। पेड़ ने यह अटैक एमसी पर कर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि वह अटैक वापस से डिफ्लेक्ट होकर उसी की ओर आने लगता है और उसके हार्ट में जाकर लगता है। यह अटैक खाने के बाद पेड़ का हार्ट उजागर हो जाता है। एमसी सोचता है, अब खेल में आएगा ना मजा। वह नीचे से पेड़ की टूटी हुई जड़ों को अपने हाथ में उठा लेता है और पेड़ की तरफ बढ़ने लगता है। मैंग्रोव एग्रेशन में आकर अपनी एक स्किल, जिसका नाम ब्लड स्किन वाइन होता है, का उपयोग करता है एमसी पर हमला करने के लिए, जिसके कारण मैंग्रोव की जड़ ब्लडी ओरा में लिपटी हुई एमसी की तरफ अटैक करने को जाती है। एमसी ज्यादातर जड़ों को तो डिफ्लेक्ट कर देता है, लेकिन कुछ उसको लगती भी है। डिफ्लेक्टेड जड़ पीछे फर्श में जाकर लगती है, जिससे हमें अटैक का पता चलता है कि वह अटैक कितना पावरफुल है। अगर सच्ची बताऊं तो इनमें से एक भी एमसी को सीधा हिट कर ले तो एमसी का वहीं पर राम नाम सत्य हो जाएगा। भाई आज के लिए बस इतना ही, और मैंने इसके आगे आने वाले चैप्टर्स भी ढूंढे, लेकिन यह मुझे नहीं मिले, इसलिए मैं कल से एक नई मांगा
शुरू करने वाला हूँ। अगर आपको यह मांगा अच्छी लगी तो इस पर मैं 5 लाइक्स और 5 सब्सक्राइबर का गोल देता हूँ। कृपया करके यह पूरा करवा दें। धन्यवाद।